हेलो बच्चों, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं आपके इस पेपर में कहाँ पे कौन से लॉजिक लगाने में आपकी गड़बड़ हुई और कहाँ पे आप बहुत सच्चे हुए। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में अपने को दिया है अ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू वायर, मतलब अपने को एल ऑफ ए और एल ऑफ बी अपने को दिया है 1/2 एंड रेशियो ऑफ द डायमीटर। अब रेशियो ऑफ द डायमीटर बोलूँ या रेशियो ऑफ द रेडियस बोलूँ, दोनों सेम ही होगा। सो 2/1 दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, मतलब दोनों पे लगने वाला फोर्स कैसा है, सेम है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है, तो 1/1 द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ। सो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। सो डेल्टा एल is equal to FL upon AY. Length of the two wires of the same material, सेम मटेरियल है तो यंग मॉड्यूलस सेम, जिस पे लगने वाला फोर्स सेम, और L अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर। सो डेल्टा L ऑफ A डेल्टा L ऑफ B, अपने पास L ऑफ A अपॉन L ऑफ B R ऑफ A R ऑफ B का होल स्क्वायर। तो अपने पास 1/2 आएगा और ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सो 1/2 1/4 इट इज इक्वल टू 1/8। ओके, सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी इज आवर फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है द टेम्परेचर इंक्रीजेज द यंग मॉड्यूलस बिकम। देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो चलो सोचो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मटेरियल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने को सीधा रिलेशन मांग के दिया है कि भाई कौन सा रिलेशन, अपने पास 3 रिलेशन है। तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू 9 ईटा के अपॉन ईटा प्लस 3k। तो ये अपना आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है अ रॉड ऑफ फिक्स्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। तो अपने को इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है और फाइनल में दिया है अपने को टेम्परेचर 10 डिग्री। दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री। अभी अपने को बोला है कि एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट अल्फा इज इक्वल टू 1.1 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है एंड द यंग मॉड्यूलस अपने को दिया है। तो क्या बोला है अपने को, एरिया स्ट्रेस। सो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। सो एफ बाय ए इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। वी नो दैट डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इन thermal properties. So we have y alpha delta t. Young modulus which is value is 1.2 10⁻11, alpha which is 1.1 10⁻⁵ and delta t is 10. So 1.2 into 1.1, so 1.32 into 10⁻⁶ and 7. So 1.32 10⁻⁷ इट्स अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है रबर पाइप ऑफ डेंसिटी। अपने को डेंसिटी दी है रो 1.5 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका यंग मॉड्यूलस है 5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। ओके, बाय इट्स ओन वेट। तो देखो ये अपने खुद के वजन के वजह से गिर रही है, टूट रही है, वॉट एवर द एक्सपेंसन हो रही है। तो अपने को उस पाइप को इस सिस्टम के अंदर बनाना है। तो इस सिस्टम का इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा। तो अपने को ये इस पाइप को एज अ ब्लॉक एंड स्ट्रिंग वाले सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे mg डेंसिटी एन वॉल्यूम, सो पाई आर स्क्वायर h इंटू जी। ओके, तो अपने पास इलोंगेशन इन वायर। सो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। और बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ लेना है वो ओरिजिनल लेंथ का आधा, तो मतलब यहाँ पे 1/2 हम लोग कर देंगे। ओके, या फिर 1/2 कर देंगे या फिर वहाँ पे 4 लिख देंगे डायरेक्ट। अपने को चेंज इन द लेंथ, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू
FL/2 A इंटू वाई। अब फोर्स, डेंसिटी, एरिया, लेंथ इंटू जी, F इज इक्वल टू M इंटू जी, AY L/2, A चला गया। डेंसिटी कितना आएगा 1.5 10⁻³ लेंथ का स्क्वायर, लेंथ है 8 का स्क्वायर 64, जी है 10, यंग मॉड्यूलस है अपना 5 इंटू 10⁻6, 5 इंटू 10⁻6 और 2, तो यहाँ पे 5 2 सा 10, ये चला जाएगा। और अपने पास 55 इंटू 64, 55 इंटू 64, पहले हम पावर का कर लेते हैं 10⁻³ ओके। अब 55 इंटू 64, देखो प्लस वाले तो आने से रहे ओके। तो अपन का क्या हो जाएगा 55 इंटू 64 तो हो जाएगा 9.6, तो अपना आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻²। चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो हमने को पता है कि आइसोथर्मल हो तो इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर, एंड एडियाबैटिक हो तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा पी, तो अपने पास गामा इंटू प्रेशर, और आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर, सो 100 इंटू 1.013 10⁻5, वो तो जिस हिसाब से अपन आंसर में कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो अपन यहाँ पे 1 ही ले लेंगे। वॉल्यूम रिड्यूस बाय डेल्टा V बाई वी 0.01/100, सो 10⁻⁻4, तो अपने को बोला है बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई वी, तो अपना प्रेशर आएगा 10⁻5 इंटू 2 10⁻7 अपॉन 10⁻⁻4, सो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 10⁻11 जो है उसको अगर ठीक से करके लिखे, कोई गड़बड़ हुई है, 100 मतलब 10⁻7, यहाँ पे 10⁻⁻4, 7 4 ज़ा 11, तो अगर हम इसको लिखने के लिए चले, अपन को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो अपन ये करेंगे 10⁻11 न्यूटन का 10⁻4, और ये हो जाएगा 10⁻4, ये 10⁻5, तो ये हो जाएगा 10, सो 1 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन देखना होता है, ऑप्शन देख के अपने को आंसर मिलेगा। अपना आंसर होगा 1 इंटू 10⁻, अपना आंसर मिलेगा 1 इंटू 10⁻12 ओके। सो अवर आंसर इज सी, डन, अवर आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए द रीज़न ऑफ द चेंज इन द शेप ऑन अ रेगुलर बॉडी इज, अगर शेप चेंज होना है, अगर शेप चेंज करना है तो किसके वजह से होगा, तो बेसिकली शेप चेंजिंग इज़ फॉर द शियर स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे P और S दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, यहाँ पे भी 1 atm, तो दोनों के डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने पास प्रेशर, सो प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, तो यहाँ पे अपने पास डेंसिटी किसके, इसकी डेंसिटी दी गई है 9 इंटू 10⁻², जी है 10, और जो हाइट है वो है 4 इंटू 10⁻⁻1। अभी अपने को इसके साथ इसका एरिया भी लेना है क्योंकि अपने को फोर्स ढूंढना है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो अपने पास 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी 4 इंटू 10⁻⁻1 होगा ना, तो ये अपने पास आएगा, ये दोनों निकल जाएगा 10⁻², और यहाँ पे एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, सो 9 8 ज़ा 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 7.2 न्यूटन, तो अवर आंसर आएगा 7.2 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि डेंसिटी ऑफ द आइस रो है एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर सिग्मा है। सो
वॉल्यूम, सो वॉल्यूम जैसे अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अपन मास अपॉन डेंसिटी आइस की रखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी वाटर की रखेंगे। ये आइस की है और ये वाटर की है। अपने को चेंज इन द वॉल्यूम ढूंढना है, तो चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम, सो m अपॉन 1 बाय रो माइनस 1 बाय सिग्मा। तो आवर आंसर इज क्या आ जाएगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है अ वर्टिकल यूट्यूब ऑफ द इनर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मर्क्यूरी द बोथ साइड ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी एंड दिस। ओके, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस एच। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन G 10/100 इज इक्वल टू P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल G H/100 प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी Hg G 10 माइनस H/100। ओके, P0 चला गया, सब में से G चला गया। अभी ग्लिसरीन का डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3, सब में से 100 भी चला जाएगा। सो 1.3 इंटू 10, ऑयल का हो जाएगा 0.8 इंटू H, इसका हो जाएगा 13 पॉइंट दिया है 1.3 दिया है, $13.6 चाहिए, 13.6, तो 13.6 इंटू 10 माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0.8H प्लस 136 माइनस 13.6H। इसको हम लोग इस साइड ले आ जाएंगे, 13.6 माइनस 0.8, 16/8 2, तो ये हो जाएगा 12.8 इज इक्वल टू 136 माइनस 13, तो 12.8H इज इक्वल टू 321। सो H इज इक्वल टू 123 डिवाइड बाय 12.8। अब 123 डिवाइड बाय 12.8 पे जाएंगे तो अपने पास आंसर आएगा, ये 10 के आसपास तो नहीं है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग जैसा आंसर आएगा। तो अवर आंसर इज 9.6। ओके, यहाँ पे 13.6। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू लिक्विड ऑफ द सेम वॉल्यूम बट द डिफरेंट डेंसिटी। देखो वॉल्यूम दोनों का कैसा है? सेम है, पर डेंसिटी कैसी है? अलग अलग है। तो मास इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू ρ1v, m2 इज इक्वल टू ρ2v। v इक्वेलेंट अपने पास कितना आएगा? 2v। m इक्वेलेंट अपने पास कितना आएगा? v इंटू ρ1 प्लस ρ2। सो डेंसिटी इक्वेलेंट इज इक्वल टू मास इक्वेलेंट अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट। तो डेंसिटी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2v, सो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। तो आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ए। आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है, थ्री लिक्विड ऑफ डेंसिटी d, 2d एंड 3d आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट। मतलब हमारे पास 3 डेंसिटी है, 2d 3d, और उनका वेट सेम प्रोपोर्शन में है, m m m। सो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट, ओके, मास सेम है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे m/d
m by 2d, m by 3d। अभी टोटल मास कितना होगा 3m और टोटल वॉल्यूम v इक्विवेलेंट m by d, m by 2d, m by 3d। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे 6 हम ले लेंगे, 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 m by d, तो 6 7 9 6 9 11 by d, 11 m by d। अभी हम लोग डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मास अपॉन वॉल्यूम, तो 3m अपॉन 11 m by d, mm चला जाएगा, सो 3d by 11। क्या गलती कर दी अपन लोगों ने, 3 लिक्विड ऑफ द डेंसिटी ओके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपने पास है कि भाई अपने पास डेंसिटी है d, 2d, 3d और उसमें मास हम लोग सेम वेटेज है तो m, तो इसका वॉल्यूम होगा m by d, इसका वॉल्यूम होगा m by 2d, इसका वॉल्यूम होगा m by 3d। तो टोटल मास अपने पास हो जाएगा 3m और टोटल वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा, इसका LCM ले लेंगे 6 तो 6d, यहाँ पे 6m प्लस 3m प्लस 2m 11m by 6d। अभी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, सो 3m by 11m by 6d, mm चला जाएगा, सो 18d by 11, 18d by 11। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अ बॉडी ऑफ मास 18 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 5 seconds after his body breaks into 20 kg and 30 kg, if 20 kg piece is traveled upward with this one, then the velocity of the another block will be okay। देखो अपने पास है कि ये जो ब्लॉक है उसको हम 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजते हैं। कितने सेकंड के बाद, तो क्या आफ्टर 5 सेकंड, तो अगर आफ्टर 5 सेकंड तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, तो इनिशियल 100 है माइनस 10 इंटू 5, सो आफ्टर 5 सेकेंड आवर वेलोसिटी बिकम 50। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हिज बॉडी ब्रेक्स इनटू, अब ये बॉडी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक बॉडी ऐसे और एक बॉडी ऐसे, एक 20 और एक 30। अब ऐसा बोला है कि 20 kg अपवर्ड 150 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, तो ये कितने से ट्रैवल करेगी। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 50 इंटू 50 ऊपर जा रहा है, ये 20 150 ऊपर जा रहा है और 30 का ये किस दर जा रहा होगा, तो अपन ये नोट और ये एक निकाल दो। ओके, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 250, यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 3v, सो 3v इज इक्वल टू माइनस 50, सो v इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 3। ओके, 50 बाय 3
approximately okay by 30 150 वापस से 50 kg ऊपर जा रहे हैं, एक बार वापस से 50 ऊपर जा रहा है, जिसका अभी का स्पीड है 50। ये जो 20 है वो 150 से ऊपर जा रहा है, और ये 30 है। देखो अपवर्ड तो कुछ आएगा नहीं, अपवर्ड तो कुछ आएगा नहीं, अभी अपने को टाइम बोर्ड के साथ खेलना है। 30 × v, इन सब का ये निकल जाएगा, तो अपने का पास हो जाएगा 250 300 + 3v। ये सामने चला जाएगा तो अपने पास -50 = 3v, -50/3। ओके, कितना हो जाएगा? -50/3। तो (50/3) 333v उस साइड जाएगा, सो 1.6 के आसपास वाला आंसर, तो मतलब -16 के आसपास वाला आंसर आएगा। उसके नियरेस्ट आंसर हम लोग ले रहे हैं 15 cm/s डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए, 2 objects of mass 200 grams and 500 grams poses a velocity of 10 respectively, the velocity of the center of the mass. So V center of mass is equal to V1 m1 plus V2 m2 upon m1 plus m2. 200, 10 0, 500, 35, 3i plus 5j upon 200 plus 500, तो ये हो जाएगा 200, 10 0 अप्लाई 500, 35 × 700। तो x के लिए हो जाएगा 20 + 15, और ये हो जाएगा 25/7, और ये 7, तो ये हो जाएगा 5 और 25/7। So 5i plus 25/7j. ओके, चलिए। In the HCl molecular separation between the moleculi of the 2 atoms are, ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेटली मास फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग H लिखते हैं, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्लोरीन है वो 35.5 मास, इसका मास m ले लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर से, सो m RCm इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरा पहला मास है जो अभी हम लोग बिल्कुल ओरिजिन पे ले रहे हैं, तो वो 0, 35.5 m 1.27, और इन दोनों का एडिशन 36.5 m। सो 35.5 m इंटू 1.27 डिवाइड बाई 36.5 m, तो ये 1.27 से थोड़ा सा कम ही होगा। 1.27 से कम, या तो ये पर 1 तो आ नहीं सकता, तो 1.24, तो अपना आंसर आएगा 1.24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द बॉम्ब इज थ्रोन एट द सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर एक्सप्लोजिंग ऑफ द वेव ऑफ द डिफरेंट फ्रेगमेंट मेक द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास वुड मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ,
वो तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो तो जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते पे जाएगा, उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो इट इज़ रिमेन इन द सेम कंडीशन। चलिए उसके बाद है 4 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ओके, टेकिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है 0 0। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर, तो ये तो कोई क्वेश्चन है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेंटर में ही आएगा, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल फालतू सवाल अपने को दे रखा है। चलिए अपने को लैम्बडा इज इक्वल टू 2 + x, तो पहले तो ये लो कि अपने पास एक L लेंथ का ये है कि जिसका मास है ना, हम क्या करेंगे इस पे x जितने डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx ले लेंगे और फिर बोलेंगे स्टेप नंबर 1 कि भाई L जितने लेंथ में m जितना मास, तो dx जितने उसमें में कितना मास, तो वी हैव dm इज इक्वल टू m/L इंटू dx, जिसको हम लैम्बडा इंटू dx बोलते हैं। अभी हम RCM ले लेंगे, RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM इंटीग्रेशन ऑफ d, तो R मतलब x dm का होता है लैम्बडा इंटू dx, इसका अपना लैम्बडा कितना है 2 + x dx, और यहाँ पे 2 + x dx। कहाँ से कहाँ पे जाना है, 0 से कितना लेंथ है 3, तो यहाँ से अपने को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक जाना है, 0 से 3 0 से 3, तो 0 से 3 तक जाने में 2x + x² dx, 0 से 3 2 + x dx। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2x + x², यहीं पे कर देता है, आंसर यहीं पे आ जाएगा अपना आराम से। सो 2x²/2 0 से 3 x³ 3 0 से 3 2x 0 से 3 x²/2 0 से 3। ओके, तो अभी इसके अंदर वैल्यू रखे, सो 1/2 9 - 0 1/3 27 - 0 2 3 - 0 1/2 9 - 0 9/2 +9 +6 +9/2। ओके, तो अपने पास हो जाएगा 27/2 21/2। ओके, 3 9 3 7, तो इसका आंसर आएगा 9/7। ओके, इसका आंसर आएगा 9/7। कहाँ पे क्या गलती कर दी है अपन लोगों ने, एक बार वापस से देख लेते हैं, इसको वापस से करके देख लेते हैं, कहीं पे वैल्यू रखने में अपने गलती कर दी है। dr इज इक्वल टू RCM इज इक्वल टू 2x + x² dx। कहाँ से कहाँ तक जाना है, रॉड लेंथ इज 0 से 3 तक जाना है, x + 2 dx 0 से 3 तक जाना है, 2x³ 3 0 से 3 सॉरी x²/2, ये x³ 3 0 से 3
एक्स स्क्वायर बाई 2, पता चला कहाँ पे गलती हो गई थी, x 0 से 3। तो अपन जाएंगे एक्स स्क्वायर का 0 से 3, 1/3 एक्स क्यूब का 0 से 3, 1/2 एक्स स्क्वायर का 0 से 3, 2x का 0 से 3। अब वैल्यू सारी रख दे तो 9 माइनस 0 प्लस 1/3, 1/2 9 प्लस 2 इंटू 3, 9 प्लस 9 अपॉन 9/2 प्लस 6, सो 18 अपॉन 21 इंटू 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 7 ज़ा और यहाँ पे हो जाएगा 6, सो 12/7। मुझे लगा कहीं पे गलती की थी हम लोगों ने। ओके, नो इश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अ वायर इज लोडेड बाय द 6 kg एट इट वन एंड एंड इंक्रीज इन लेंथ is 12 millimeter. Okay, the radius of the wire is double. All other magnitude are unchanged, then the increase in length will be. Okay, अपने को यहाँ पे बोला है कि ये वायर है जिसका लेंथ L है, जिस पे हम 6 kg मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन का, तो इसका डेल्टा L कितना हो जा रहा है 12 मिलीमीटर। कितना हो जा रहा है 12 मिलीमीटर। अगर हम ये करेंगे कि उसका रेडियस डबल कर देंगे, तो उसका रेडियस अगर डबल कर दिया, लेंथ विल बी द सेम। ओके, तो लेंथ सेम, पहले का रेडियस r, अभी का रेडियस 2r, दैट मीन्स पहले का एरिया A, अभी का एरिया 4 है। सो F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई ए। देखो मटेरियल सेम है, मैग्नीट्यूड भी अभी सेम ही है, लेंथ भी सेम ही है। सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। सो डेल्टा L2, डेल्टा L1, A2, A1, डेल्टा L2, डेल्टा L1, 12, एरिया पहले का A और इसका 4 है, ये चला जाएगा तो अपना आ जाएगा 3 मिलीमीटर। कितना आएगा 3 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर विच डेंसिटी ऑफ द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर। तो ऐसा मान के चलो कि 100% में से x% बाहर है और ये 100 माइनस x है। नीचे mg लगेगा और यहाँ पे m' लगेगा। तो डेंसिटी ऑफ आइस 100% ऑफ वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 100 माइनस x% इंटू जी। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, mg इज इक्वल टू m'(g). तो डेंसिटी ऑफ आइस अपने को कितना दिया है 900। सो 900 इंटू 100 इंटू जी इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 माइनस x इंटू जी। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। सो 90 इज इक्वल टू 100 माइनस x, तो x इज इक्वल टू 10%। ये कितना आएगा 10%। 2% of the mass 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of the boat. 55, 65 are at the two opposite end of the boat. The length of the boat is 3 meter. And weight of 100 kg.
55 men walk up to the 65 kg man and sit with him. The boat is still in the water. The center of the mass of the system shifted by 50 by 65 की तरफ जा रहा है. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे दोनों साथ में आ गए, 55 65 दोनों साथ में आ गए और 100 ये इतना पीछे चला गया. ये कितना पीछे चला गया? x जितना. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ कौन जा रहा है, इस तरफ कौन जा रहा है. तो 65 वाला x जितना जा रहा है, 100 वाला भी x जितना जा रहा है, और 55 वाला वो जा रहा है 3 माइनस एक्स. अभी इन दोनों को, तो 65 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55 इंटू 3 माइनस एक्स. So we have 165x is equal to 55 into 3. So 165 minus 55x. तो ये 55 चला जाएगा, तो 165 minus 55, तो 0 1 1. So 110x is equal to 165. So x is equal to 165 by 1110. X is equal to 165 by 11x. अभी ये जो बोट खिसकेगी इतनी खिसकेगी, बट इसका सेंटर ऑफ मास इज रिमेन द सेम. अपने को बोला है मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज शिफ्ट बाय. अरे वो तो क्या हो जाएगा? 0. सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना खिसकेगा. ये बोट इतनी खिसकेगी पर उसका सेंटर ऑफ मास तो वही के वही रहेगा. अरे ये क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं थी. ओके, चलिए नेक्स्ट है. अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 3 एक्सप्लोड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट. वाह. 1 पार्ट रिट्रेस इट्स पाथ. ओके, तो एक इस तरीके से जा रहा है, एक पार्ट उसी रास्ते पे आगे बढ़ेगा. 1 पार्ट ओके, सेकेंड पार्ट द सेकेंड वन कम्स टू द रेस्ट. ये रेस्ट पे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाएगा हाफ वे पे. एंड द थर्ड पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज फाइनली लैंड ऑन द ग्राउंड इज, देखो द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर. अब देखो मस्त है. पहले ये समझो कि अगर तुम यहां से यहां पे ऐसे ही ब्लॉक पास होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे आता. जब 3m होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे आता. पर क्या हो रहा है, एक यहां पे पहुंच गया, एक यहां पे है. कितने डिस्टेंस पे? ये 100 है, तो एक 50 पे है. तो इसको बैलेंस करने के लिए ये दूसरा वाला यहां से भी कितने पे होगा? 50 पे ही होगा. ओके, so the distance of the third part from the point of projection, तो from the point of projection वहां से उसका ये डिस्टेंस कितना होगा? चलो देखो कितना हो जाएगा. The range of the projection has 100 meter if no explosion will take place. Okay, डन है. ये यहाँ से इस तरीके से गिरा, the projection is 100, ये 100 होगा. ओके, नो 1 पार्ट. ओके, चलिए हम mass of 3m is explored at the highest point of its path. Okay, highest point पे जब ये explode हो रहा है तब तो हम ऐसा मान के चलते हैं. चलो एक और चीज करते हैं. हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो 3m है
उसका सेंटर ऑफ मास अपने को कितने पे मिलेगा, 100 पे, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पे पहुँचा। उसमें से जो मास m है, जो यहाँ से ऐसे नीचे गिरा, वो मेरे को कितने पे मिला, 50 पे। दूसरा जो मास है वो मेरे पे कितने पे मिला, 100 पे। तो तीसरा मास मुझे कितने पे मिलेगा। सो मास इज इक्वल टू मास इंटू 300 इज इक्वल टू मास इंटू 150 प्लस m इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा m इंटू 150 इंटू mx। सो x आ जाएगा 150 मीटर। x कितना आ जाएगा, 150 मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 25 पे। द प्रोजेक्टाइल ऑफ द मास m इज फायर्ड एट दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 kg। इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 4 kg, मतलब 4000 मीटर। एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा m/4 और एक हो जाएगा 3m/4 रिस्पेक्टिवली, एंड द हैवियर पार्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन वर्टिकली विथ 0 इनिशियल स्पीड। तो ये हैवियर पार्ट बिल्कुल नीचे आ जाएगा यहाँ पे, जीरो इनिशियल स्पीड, एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लेटर पार्ट। ओके, तो ये जो लेटर पार्ट है वो यहाँ पे पहुँचेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि अपने को यहीं पे रखना है, तो ये हो जाएगा, अपने को आंसर किलोमीटर में लाना है, तो ये 2 किलोमीटर रखो। तो यहाँ से ये कितने पे चलेगा, तो अपन जाएंगे 3m/4 का, वहाँ से है -2, m/4 का x है। ओके, अगर ये मेरा 0 पॉइंट है, 0 0 m, अगर इसको मैं 0 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा m, ये तो 0 हम ग्राउंड ले लेते हैं, तो ये कितने x पे पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 6m/4 इज इक्वल टू m/4 इंटू एक्स। सो m/4 x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। अभी ये यहां से 6 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहां से 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो टोटल कितना होगा, 10 किलोमीटर। सेम इसी की तरीके से यहां पे ये 150, तो ये अपने को यहां से 150 किलोमीटर और ये 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 250। ओके, और इसका आंसर आएगा 4 + 6 10 किलोमीटर। ओके, चलिए, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।